मुझे रिसेंटली एक वायरल साध्वी याद आ गई। क्या मतलब ये उचित है कि जब हम वर्चुअल दुनिया को सनातन के साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी गूढ़ता और गहराई थी, वो गहराई अब थोड़ा सा उतलेपन के ऊपर आ रही है क्या? क्या जिस तरीके से एक वायरल महिला को रथ पर बैठा दिया गया, वो उतना उचित था क्या? मेरा मानना है, जब गंगा जी में बाढ़ आती है, इस बाढ़ के साथ कीचड़, गंदगी, दूर तक फैला हुआ वातावरण जो गंदा होता है वो भी गंगा जी में बहने लगता है। जब पानी स्थिर होता है तो स्थिरता के साथ वो सारी चीजें जम जाती हैं। कभी तो कोई रत्ना कर रहा होगा जो बाद में वाल्मीकि हुआ और आदि कवि होगा। तो समाज में ऐसे लोगों को हम चिन्हित करके मनाही कर दें कि नहीं, आपको संस्कार नहीं दिए जाएंगे, ये आपका अधिकार नहीं है। लेकिन मेरा कहना है, सनातन धर्म के दो शब्दों को ध्यान में रखिएगा, दर्शन का आधार और प्रदर्शन का आधार। तो जो लोग इस महाकुंभ में स्वयं को लोकप्रिय करने के लिए या समाज के बीच अपने को एक्सपोज करने के लिए आ रहे हैं, यह ठीक नहीं है। उनके साथ कुछ साधु संत भी हो सकते हैं, हम कुछ लोगों को बेवजह मीडिया में तुल भी दे सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म के वैभव का जो मूल स्वरूप है, जो हम बताना चाहते कि हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जब कोरोना आया तो क्या इस देश के किसी मस्जिद या किसी चर्च ने क्वारंटाइन के लिए अपने दरवाजे खोले? परंतु अहमदाबाद के संकट मोचन मंदिर इस देश का पहला क्वारंटाइन सेंटर बना। एक मंदिर के नाते समाज ने हमें जो दिया था जी, हमने कहा इसे हम समाज को वापस कर दें। बिल्कुल। हिंदू जीवित रहेगा तो पुनः खजाना भर देगा और वो भरा भी है। खजाना भर गया है। अब खजाने का जिक्र हो रहा है तो ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ में जितना इन्वेस्ट किया, या यूं समझिए कि जो तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी सेवा में जितना अर्पित किया, उससे ज्यादा का राजस्व प्राप्त हो सकता है, उससे ज्यादा की इनकम हो सकता है। और ये आंकड़ा 4,500 लाख के करीब का है, लाख करोड़ के करीब का है। इसके संदर्भ में मुझे दो बातें कहनी है जी। कुछ राजनीतिक दलों ने बेवजह के प्रश्न खड़े किए कि कुंभ पर सरकार खर्चा क्यों कर रही है। उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि इस देश में कुछ 20 लाख मंदिर हैं और 20 लाख में से 8 लाख मंदिर सिख, बौद्ध, जैन के हैं जी। सिख मंदिर की मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि गोल्डन टेम्पल है, न कि गुरुद्वारा। सरकारी रिकॉर्ड में 12 लाख मंदिर में 3 लाख अनरजिस्टर्ड है, 9 लाख रजिस्टर्ड है, जिसमें से 5 लाख हिंदू समाज चलाता है। लेकिन 4 लाख मंदिर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मंदिर चलाती है। जो सरकारें ये कहती हैं कि बस चलाना, ट्रेन चलाना, एरोप्लेन चलाना हमारा काम नहीं, बस वो मंदिर चलाते हैं और उन मंदिरों से 1 लाख करोड़ का राजस्व सरकारों को प्राप्त होता है। देश के 33,800 बड़े मंदिर, तिरुपति बालाजी से लेकर केरल के पद्मनाभ स्वामी तक, काशी के विश्वनाथ मंदिर से लेकर के आप मुंबई के सिद्धि विनायक तक, ये सभी मंदिर सरकारी ट्रस्ट है। इस राजस्व में से मैं कहूँ 1 लाख करोड़ के राजस्व में से एक 15-20 हजार करोड़ रुपए अगर कुंभ पर खर्च कर दिया तो क्या खर्च कर दिया, ये एक प्रश्न है कि हमें हमारा ही धन अगर वापस दे दिया, ये कुछ नहीं किया। दूसरा, इस कुंभ में 40 करोड़ लोग आएंगे। भारत और चीन के बाद ये 40 करोड़ लोग दुनिया के किसी देश की आबादी 141 देशों किसी की आबादी 40 करोड़ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ 40 करोड़ लोग आके जाएंगे। दुनिया के 90% देश वो हैं
जिनकी आबादी 5 करोड़ से भी कम है, एक देश की 5 करोड़ से कम आबादी के जो ये देश हैं, इतना अनुमानित है 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन पिछली बार 4 करोड़ लोगों ने अर्धकुंभ में एक दिन में नहाए थे जी। इस बार प्रथम शाही स्नान के दिन ही जो अमृत स्नान है, उस दिन ये संख्या हम 4 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ आंकड़ों में हम झूल रहे हैं। हमारा मानना है 6 करोड़ लोग। आप ये बता रहे हैं कि महाकुंभ की विशेषता इतनी ज्यादा है, महाकुंभ पर सरकार ने इतना खर्चा कर दिया तो क्या हुआ, हमारा ही पैसा हम पर वापस आया है। ये तमाम बातें आपने हमारे साथ में साझा करी, सनातन का महात्म्य भी बताया। लेकिन जब ये इतना ही अच्छा है, इतना ही विशाल है, तो पुरानी सरकारों ने इसका आयोजन भी किया था, लेकिन अब मौजूदा समय में वही विरोध कर रही हैं। उसका कारण है 1989 में कांग्रेस की सरकार थी, श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे जी। आंकड़े निकाल के देखिए, 89 के जनवरी में पूर्ण कुंभ लगा था जी। उस 89 के जनवरी के कुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों पे बस और रेल पर एक्सेस टैक्स लगाए गए थे, अतिरिक्त कर कुंभ के नाम पर ठोका गया था जी। तब भी हिंदू मेला करने आया था। 89 के बाद 12 वर्ष बाद 2000 हिंदू ने तो मेला तब भी करने आया था जब 1906 में ब्रिटिश सरकार ने आयोजित किया था, और तब भी हमने उनको 10,000 का रेवेन्यू दिया था। तब भी रेवेन्यू दिया था, क्योंकि हमारी धार्मिक आस्था है, हम तो आएंगे। सरकार व्यवस्था करती और नहीं करती, अंतर इतना ही पड़ा कि 2013 के कुंभ और वर्तमान के कुंभ का फिजिकल वर्चुअल के साथ सड़कों के निर्माण से लेकर के कुंभ की व्यवस्था, अंतर इतना ही कि 2013 में प्लेटफॉर्म बदलने से सैकड़ों लोग रेलवे स्टेशन पे मर गए थे। अधिकारी जो थे, इसी कुंभ में भगदड़ मची थी, अधिकारी तन करके बात करते थे। आज वही अधिकारी संतों के सामने घुटनों के बल बैठ करके बात करते हैं। लोकतंत्र है, अधिकारी हमारे दिए टैक्स के पैसे से वेतन लेता है। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रधान संतरी हूं, इसके कारण ये भाव अधिकारियों के मन में भी आया। एक जो मैं बात पूरी कर रहा था आपको कि आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है इस कुंभ में। 40 करोड़ लोग जो आ रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग दान की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है, तो इस दान और यहाँ दे करके जा रहे हैं। इस दान और तर्पण की आवश्यकता